शाह की कल अहम बैठक, बंगाल बीजेपी प्रमुख शामिक भट्टाचार्य भी होंगे शामिल। बंगाल में एसआईआर लागू होने पर हो सकती है चर्चा। बंगाल में घुसपैठियों के फर्जी वोटर आईडी के खिलाफ बीजेपी का बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग के सामने विपक्ष बेनकाब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। दिल्ली में कल अमित शाह की अहम बैठक होने वाली है, जिस बैठक में बंगाल बीजेपी के प्रमुख शामिक भट्टाचार्य जो है शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस बैठक में बंगाल में एसआईआर लागू होने को लेकर चर्चा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि कल दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जाएगी। और इस बैठक में बंगाल बीजेपी के जो प्रमुख हैं यानी शामिक भट्टाचार्य जो है शामिल होंगे और इसमें एसआईआर को लेकर चर्चा हो सकती है। एसआईआर लागू करने के लिए बंगाल बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, शामिक भट्टाचार्य हो या फिर सुकांत मजूमदार हो। सभी लगातार कह रही है कि जैसे बिहार में एसआईआर किया गया, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होना चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों में भी एसआईआर किया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने बंगाल सरकार को कुछ निर्देश भी दिए थे। सीईओ के ऑफिस यानी दफ्तर को इंडिपेंडेंट घोषित करने की बात भी कही थी और इसे लेकर चर्चा जो है इस वक्त तेज है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार इसका विरोध करती रही है, लेकिन बंगाल के नेताओं का, बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी मतदाता हो सकते हैं। और ऐसे में अगर बंगाल में एसआईआर कराया जाता है तो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और अब ये जो बड़ी अपडेट है कि अमित शाह कल हम बैठक करने वाले हैं, जिसमें बंगाल बीजेपी प्रमुख शामिक भट्टाचार्य शामिल होंगे, इससे अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। एसआईआर को लागू करने को लेकर तेजी लाई जा सकती है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है रणनीति तैयार करके बैठे हैं। अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है, ये इस बैठक से स्पष्ट होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विपक्ष को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है और एक जानकारी उन्होंने साझा की है कि कैसे विपक्ष द्वारा किसी भी तरीके का कोई क्लेम, कोई आपत्ति नहीं जताई गई है वोटर लिस्ट को लेकर। उन्होंने एक लिस्ट से जो है सामने रखी है और जानकारी साझा करते हुए ईसीआई द्वारा कहा गया कि 1 अगस्त 2025 दोपहर 3 बजे से 3 अगस्त जो है दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, आयोग मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 0 दावे और आपत्तियां दायर की है। यानी किसी तरीके की कोई आपत्ति, किसी तरीके की कोई, अगर आप कहेंगे कि दावा जो है लेकर पेश नहीं किया गया है या कहा नहीं गया, क्योंकि विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग उन लोगों के ही नाम हटा रही है जो या तो मृत है, जो या फिर जो बाहरी वोटर्स है, जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोटर के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जो असल में वोटर हैं, उनके नाम तो हटाए जा नहीं रहे। तो ऐसे में विपक्ष आखिर आपत्ति जताएगा किस पर, दावे करेगा किस लिए? तो इसलिए ही अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पोस्ट के जरिए ये बात साफ कर दी है कि विपक्ष यानी किसी भी राजनीतिक दल ने मिलकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ दे या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किसी तरीके की ना कोई आपत्ति जताई है, ना कोई दावा किया है, जो विपक्ष की राजनीतिक एंगल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। इसी के साथ साथ बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के लिए भाजपा प्रदेश व्यापी अभियान की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर ऐतिहासिक जख्मों की यादें ताजा करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की मांग को लेकर प्रदेश भर में एक बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान में 1947 के देश के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्त युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से आए बांग्ला हिंदू शरणार्थियों की पीड़ा को केंद्र में रखा जाएगा। भाजपा के अधिकारी द्वारा आपको बता दें कि पार्टी बैठक में जिला स्तरीय नेताओं को इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी गई। इससे पहले राज्य कोर कमेटी की बैठक में निर्देश दिया गया, हर जिले में सेमिनार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगी। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हम ये सवाल हर बूथ तक पहुंचाएंगे कि क्या विभाजन के पीड़ितों को नजरअंदाज कर उन घुसपैठियों को मतदाता सूची में जगह दी जानी चाहिए जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर बंगाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुसपैठ की है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने इसे लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे सारे जहां से अच्छा ख्यात কবি ইকবালের যে দাবি, সেই দাবির কাছে সুভাষ বসু মাথা নত করতেন না। আজকে তাদের ব্যর্থতার কারণে
তাদের তাড়াতাড়ি গদিতে বসার লোভের কারণে আজকে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে। আর এর দায় আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকেও নিতে হবে, কারণ নিজের নামের পাশ থেকে এখনো তারা কংগ্রেস শব্দটাকে ছাড়েনি। যারা বাংলার সঙ্গে বাঙালির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন অতীতে, আজকে তারা আবার বাঙালি মাইগ্রেন্টস লেবার এবং ছোট ছোট কাজে যে বাঙালি কর্মরত আছে ভারতবর্ষে, তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এবার প্রতারণা শুরু হয়েছে তাদের সঙ্গে। আমাদের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট যে এ রাজ্যে ভারতে ভারতীয়রাই থাকবে। আর আমাদের ভুলের কারণে, আমাদের ব্যর্থতার কারণে যারা নিজের দেশে পরবাসী হয়ে গিয়েছিলেন, সেই বিনয় বাদল দীনেশের বংশধরেরা, মাস্টারদা সূর্য সেনের বংশধরেরা, আজকে তারা যারা এই দেশের জন্য যাদের পূর্বপুরুষ জীবন দিয়েছে, আত্মবলিদান দিয়েছেন, আজকে তাদের রক্ত, তাদের ভাই যারা আছেন, তাদের সুরক্ষা দেবার দায়িত্ব হচ্ছে এই সরকারের, এই ভারত সরকারের। এবং যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার পরে, যাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বাধীনতার পরে, আজকে সেটাকে বাস্তবায়িত করবো। আমরা সিএ চালু করেছি, দীর্ঘদিনের উদ্বাস্তুদের দাবি। কোভিড কালে রুল ফ্রেম করতে কিছুটা দেরি হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ এগিয়ে আসছেন। বিহারে যেভাবে জাল ভোটার ধরা পড়েছে, এখানেও সেটা পড়বে। হ্যাঁ, এই যে স্লোগান উঠেছে নতুন এখন আমাদের এখানে রাজনীতির আঙিনায়, যে মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া মানছি না, মানব না। হ্যাঁ, ভোটার লিস্টে মৃত ভোটারকে রাখতে হবে, এই যে দাবি, মারা গেছে বলে কি ওরা মানুষ নয়? একটা মানবিক মুখ নিয়ে বিচার করা উচিত, ওদের নামটাও ভোটার লিস্টে রাখা উচিত। আবার মনে হয় কোনো সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ এটাকে মেনে নেবে না, এবং আমরাও এই অবস্থায় দৃঢ় আছি। तो जैसे कि आपने सुना कहा कि जो लोग दशकों पहले अपने घर बार छोड़कर भारत आए थे, वे मतदाता सूची में स्थान पाने के वास्तविक अधिकारी है, न कि जो हाल के वर्षों में सीमा पार करके आए हैं। भाजपा का दावा है कि उत्तर 24 परगना, मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम है, और इन्हें हटाने के लिए वार्षिक आधार पर सघन जांच वाली SIR प्रक्रिया जरूरी है। पार्टी रणनीतिकार इस अभियान को बंगाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक भागीदारी बनाम फर्जी घुसपैठ के जनमत संग्रह के रूप में पेश कर रही है। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है ये केवल दस्तावेजों का मुद्दा नहीं, ये गरिमा और पहचान की लड़ाई है। अभियान को हर गांव, हर बूथ, हर ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि इस अभियान से बंगाल के उन हिंदू परिवारों को भावनात्मक रूप से जोड़ सकती है जिसकी पहचान और नागरिकता का मुद्दा दशकों से सामाजिक विमर्श का हिस्सा रही। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे अभियान को चुनावपूर्ण ध्रुवीकरण की साजिश बताया है। पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कहा गया, भाजपा जानबूझकर विभाजन की पुरानी पीड़ा को कुरेद रही है, समाज में डर और बंटवारे का माहौल बनाया जा रहा है। ये बैकडोर NRC है जिसे जनता नकार देगी। तो अब देखिए किस तरीके से लगातार SIR को लेकर तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता जो है बयान देते रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है हम इन चीज के लिए लड़ेंगे। ममता बनर्जी तरह तरह के बयान देते रही हैं, कहती नहीं है कि हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल भी इसे करने नहीं देंगे। ये बंगाली लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रही हैं और इस वजह से जो है उन्हें बाहर निकालने का काम कर रही हैं। ये सभी जो है बांग्लादेशी नहीं बल्कि ये बंगाल के नागरिक है, लेकिन यहाँ पर अपने वोट बैंक के लिए, अपने को जिताने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ये काम कर रही है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके नैरेटिव को धाराशाही कर दिया है, तो अब बीजेपी भी इस फर्जी वोट को लेकर अब जो है प्रदेश व्यापी अभियान चलाने वाली है और आंदोलन करने वाली है। और इसी के साथ साथ कल गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करेंगे जिसमें सामिक भट्टाचार्य जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष है वो शामिल हो सकते हैं। SIR को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।